हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, खमा गणी, राम राम। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। जितनी भी क्लासेस हमने इससे पहले की जो ली है, उम्मीद करता हूं कि आपने एक एक क्लास को अच्छे से देखा होगा और शानदार आप लोग साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, जिसमें हमने शुरुआत से इंट्रो से लेकर के संविधान के निर्माण तक सारी बातों को अच्छे से पढ़ा। इसके बाद हमने जो संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है उनको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको भी डिस्कस किया। इसके बाद जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था प्रीएम्बल, प्रस्तावना के हमने दोनों भाग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं, इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो रहते हैं उनके लिए मैं अलग से क्लास लेके आऊँगा। जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी टॉपिक्स से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए अलग से क्लास आप लोगों के लिए रहेगी। तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, और जब जो क्लास क्वेश्चंस वाली रहेगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब यहाँ क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपके दिमाग में उसका आंसर आएगा, यह उम्मीद मैं करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आप लोग टाइटल से समझ ही गए होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुसूचियाँ क्या होती है, कितनी है, क्या क्या इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। आज का हमारा जो टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में लिखूं बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। पहली बात यह है कि अनुसूचियां होती क्या है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से दिमाग में उठना चाहिए कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जैसा कि मैंने आपको संविधान से रिलेटेड जो हमारी महत्वपूर्ण तथ्यों वाली क्लास थी उससे मैंने आपको बताया था कि जब संविधान लागू हुआ तब अनुसूचियों की संख्या थी 8, आज वर्तमान में 12 हैं। लेकिन ये अनुसूचियाँ होती क्या है, प्रश्न यह उठना चाहिए कि व्हाट इज़ शेड्यूल्स, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मैं बताऊं कि जो डेफिनेशन है, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज शेड्यूल्स, अनुसूचियां क्या है। नाइन्टी % बच्चों को यह नहीं पता होता कि शेड्यूल्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, क्या है इनकी परिभाषा। तो हम लोग अभी इनकी परिभाषा लिखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अनुसूचियाँ क्या होती है। अगर मैं परिभाषा की बात करूं, डेफिनेशन, परिभाषा की अनुसूची क्या होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम संविधान के अंदर जितनी भी बातें पढ़ते हैं, हमारी राज्य व्यवस्था में चाहे प्रधानमंत्री पढ़ें, चाहे उपराष्ट्रपति पढ़ें, चाहे पार्लियामेंट पढ़ें, जितने भी टॉपिक्स हमारे रहते हैं वो सारे के सारे भागों में हैं, और भागों में उनका उल्लेख मिलता है अनुच्छेदों में, आर्टिकल्स में। तो ध्यान दीजिएगा कि जो शेड्यूल्स है इनको आर्टिकल्स के थ्रू कैसे डिफाइन किया गया है। देखिएगा, परिभाषा बता रहा हूँ, जहाँ कहीं अनुच्छेदों में, अनुच्छेद आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ कहीं अनुच्छेदों में कुछ विवरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, जहां कहीं अनुच्छेदों में कुछ विवरण इस प्रकार का आता है
कि उन्हें विस्तार पूर्वक यहाँ लिख रहा हूँ विस्तार पूर्वक आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो, इलोबरेट। कुछ जो डिस्क्रिप्शन है इनको इलोबरेट करने की नीड पड़ती है, जहाँ की जैसा कि मैंने लिखा कि जहाँ कहीं अनुच्छेदों में कुछ विवरण इस प्रकार का आता है कि उन्हें विस्तार पूर्वक लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को परिभाषा बता रहा हूं कि अनुसूचियों की परिभाषा क्या है। अनुसूचियों की डेफिनेशन मैं बता रहा हूं कि जहां कहीं आर्टिकल्स में कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसे आते हैं, कुछ विवरण ऐसे आते हैं कि उन्हें विस्तार पूर्वक लिखने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस विवरण को जहां लिखा जाता है वह अनुसूचियां कहलाती है। तो बच्चा लोग, यह तो है इसकी परिभाषा कि शेड्यूल क्या है, अनुसूचियां क्या होती है, परिभाषा क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि आर्टिकल्स के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसे आ जाते हैं कि उन्हें बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखने की आवश्यकता होती है, तो इन्हें विस्तार पूर्वक जहां लिखा जाता है वो शेड्यूल कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जो अनुसूची है इसकी परिभाषा क्या है, नहीं तो आप लोग वीडियो को दोबारा भी प्ले कर सकते हो। तो परिभाषा बता चुका हूँ, जहाँ कहीं अनुच्छेदों में कुछ विवरण इस प्रकार का आता है कि उन्हें विस्तार पूर्वक लिखने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस विवरण को जहाँ लिखा जाता है वह शेड्यूल कहलाती है, अनुसूचियाँ कहलाती है। अब बात करेंगे कि सर आपने परिभाषा तो बता दी कि शेड्यूल्स होती क्या है, अब जो क्वेश्चन बनता है वो ध्यान दीजिएगा। बात करें मूल संविधान में, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करूं, अनुसूचियां थी 8। मूल संविधान का मतलब है, मैंने आपको संविधान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उस क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मूल संविधान का जो समय है वो समय माना जाता है संविधान लागू होने का समय 1950। संविधान लागू होने वाला समय। मूल संविधान में शेड्यूल कितनी थी, अनुसूचियां कितनी थी, आप लोग देख पा रहे हो 8। आज वर्तमान में कितनी है, ध्यान दीजिएगा। बात करूं वर्तमान में, इन प्रेजेंट वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को उन्हें मैं बता दूं कि वर्तमान में आज 2020 में हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 वाले समय की बात कर रहा हूं, उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। और आप लोगों को मैंने एक बार बताया भी था कि जो BN राव जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने जो संविधान का प्रारूप पेश किया उसमें उन्होंने 13 अनुसूचियों की मांग की थी और कुल अनुच्छेदों की मांग की थी 243। लेकिन इसके बाद संविधान सभा ने जो अनुसूचियों की संख्या रखी वो 8 रखी और वर्तमान में है 12। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कुल कितनी अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, 4। ये चारों की चारों कब कब जोड़ी गई हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, इसी शेड्यूल्स के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने जो शुरू की कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। पहली बात, शेड्यूल्स होती क्या है, अनुसूचियाँ क्या है, क्वेश्चन यहीं से उठा। फिर हमने
इसकी जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया कि जहाँ कहीं अनुच्छेदों में कुछ विवरण ऐसा आता है कि उन्हें विस्तार पूर्वक लिखने की नीड पड़ती है, इलेबोरेट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इन्हें जहाँ इलेबोरेट किया जाता है वह क्या कहलाती है? अनुसूचियाँ। इसके बाद मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। आज कितनी है? 12। कितनी जोड़ी गई? 4। कब कब जोड़ी गई? कौन से उसके लिए अमेंडमेंट आया, संशोधन आया, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब जो बात करें कि क्वेश्चन कैसे उठता है अनुसूचियों से, परिभाषा हम लोगों से कोई नहीं पूछने वाला, और अभी जो मैंने बताया कि बेसिक जो क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं आते क्योंकि बहुत बेसिक बात है, हर एक बच्चे को पता होती है। जो क्वेश्चन रहता है अनुसूचियों से वह रहता है कि जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आप लोगों से पूछे कि भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची किससे संबंधित है? द 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5वीं पूछ सकता है, 8वीं पूछ सकता है, 9वीं पूछ सकता है, 10वीं, 11वीं, पहली, दूसरी, तीसरी, कोई सी भी अनुसूची पूछी जा सकती है कि यह बताओ किससे संबंधित है। या उल्टा कि जो उल्लेख अनुसूची में मिलता है उस उल्लेख को दिया जा सकता है और उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तब हमें याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक एक करके सारी की सारी अनुसूचियों को याद करने के 2 तरीके हैं। बहुत आसान है ये, या तो आप लोग डायरेक्ट रट्टा मार लीजिए, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार क्लास लेने के बाद सम्राट सर की आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो 2 तरीके मैंने बताए, एक तो मैं ट्रिक से बताऊंगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए ट्रिक बहुत कारगर साबित रहेगी, और हिंदी मीडियम वालों के लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं। चाहो तो आप लोग इंग्लिश में याद कर लो और चाहो तो आप लोग सीधा हिंदी में 1 by 1, नहीं तो मैं आपको क्लास में यहाँ बोल बोल के रिपीट करवा दूंगा। डोंट वरी, आपको क्लास में ही इस वीडियो में ही याद हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक एक करके सारी अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे। अनुसूचियों के बारे में 1-2 महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा आपको कि जो अनुसूचियाँ हमारी संविधान के कौन से भाग से संबंधित है। भाग 1, भाग 1 से संबंधित है। कि अनुसूचियां कौन से भाग से संबंधित है। 22 भाग हैं, वर्तमान में 25 तक पहुंच चुकी है भागों की संख्या। तो अनुसूचियों का संबंध कौन से भाग से है? भाग 1 से, याद रखिएगा, क्योंकि भाग 1 दोस्तों कवर करता है अनुच्छेद 1 से 4। और बात की जाए कि अनुसूचियों के लिए सर आपने बता दिया कि भाग कौन सा संबंधित है, भाग 1। बात की जाए अनुसूचियां कौन से आर्टिकल में इनका उल्लेख मिलेगा। अगर आर्टिकल की बात करूं, अनुच्छेद की बात करूं, तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद आर्टिकल 1 के क्लोज 2 में अनुसूचियां हैं। भाग 1 अनुसूचियों से संबंधित। पूछा जाए अनुसूचियां कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 1 के क्लोज 2 में अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है। यह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। अगली बात हम बात करेंगे एक एक करके अनुसूचियों की। शेड्यूल्स कार्यक्रम भी होता है, शेड्यूल्स अनुसूचियां। तो ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिक है, देखो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो पुलिस पटवार की तैयारी कर रहे हैं, शायद उनको ये ट्रिक पसंद नहीं आए, क्योंकि उनको ज़्यादातर सीधे ही याद करने की आवश्यकता, उनको सहज लगता है कि सीधा ही याद किया जाए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो ट्रिक से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एक छोटी सी अंग्रेजी की लाइन आपको हाफ पार्ट ऑफ शेड्यूल्स याद करा देगी, और एक और छोटी अंग्रेजी की लाइन आपको 12 की 12 अनुसूचियाँ तैयार करा देगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो अनुसूचियों की याद करने की हमारी जो ट्रिक है, देखिएगा लाइन, नॉन स्टॉप ऑफर बाय राज्यसभा
टीवी। मैंने आप लोगों के सामने एक छोटी सी लाइन लिखी, नॉन स्टॉप ऑफर बाय राज्यसभा टीवी। इसकी हिंदी नहीं बनानी कि राज्यसभा की जो टीवी है उसके द्वारा ऑफर रुक ही नहीं रही है। तो अपन ना मारवाड़ी में याद करनी लाइन और ना ही हिंदी में। अपने कोई छोटी सी ट्रिक है कि नॉन स्टॉप ऑफर बाय राज्यसभा टीवी, इसका इस सेंटेंस का ट्रांसलेट नहीं करना हमें हिंदी में, सिर्फ लाइन ही याद रखनी है, नॉन स्टॉप ऑफर बाय राज्यसभा टीवी। और यहाँ से जो याद करने की जो ट्रिक बनेगी हमारी, तो इनका जो पहला अक्षर है हमें उसको गोल सर्किल में पहले तो बंद करना है, ध्यान दीजिएगा। ये एक छोटी सी लाइन आपको हमारी शुरुआत की 6 अनुसूचियां याद करवाएगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये बाई साइलेंट रहेगा जिसके नीचे मैं बार लगा रहा हूँ, अंडरस्कोर कर रहा हूँ। बाई जी शांति रहते हैं, आपको बताया बाई जी घर में आएंगे, खाना बनाएंगे, सफाई करेंगे और चुपचाप रवाना, तो बाई जी चुप ही रवेला। 4 नंबर पे हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे और यहाँ पे एस कवर करेंगे 5 और ये है 6। एक छोटी सी लाइन सिर्फ आप लोग देख पा रहे हैं, नॉन स्टॉप ऑफर बाय राज्यसभा टीवी। मैंने आपको बताया छोटी सी लाइन से आप लोग भारतीय संविधान की शुरुआत की 6 अनुसूचियां याद कर लेंगे। मैं हिंदी में भी आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अभी। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, नॉन स्टॉप ऑफर बाय राज्यसभा टीवी। इसके बाद आपको क्या करना है, जब प्रैक्टिस करोगे पहले अक्षर को आप लोग गोल घेरे बंद कर लो। राज्यसभा में आप लोग पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा एक एक करके हम लोग एक अनुसूची को पढ़ेंगे। ये लाइन है आपके सामने और बच्चा लोग मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ से जो क्वेश्चन रहते हैं वो कैसे रहते हैं कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची बताओ किससे संबंधित है, तीसरी बताओ, चौथी, 5वीं एंड सो ऑन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहली जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक एक अक्षर को गोल सर्किल में बंद कर लेना है। इसके बाद ये जो एन है पहली अनुसूची, इनके जिस नाम को आपने गोल सर्किल बंद किया है वहीं से इनका जवाब आपको मिलेगा। एन से देखिएगा नेम ऑफ स्टेट्स, हिंदी में राज्यों के नाम। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो क्वेश्चन रहते हैं वो हमसे यही पूछेगा कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची बताओ किससे संबंधित है, दूसरी, तीसरी। तो आप लोग देख पा रहे हो पहला अक्षर एन, नाम, एन से बनता है नाम, नेम ऑफ स्टेट्स। तो भाई और बहनों जो पहली अनुसूची है भारतीय संविधान की ये बताती है राज्यों के नाम। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, राज्यों के नाम। उल्टा हमसे पूछा जाए कि राज्यों के नाम का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए अनुसूची 1। तो ये जो पहली अनुसूची है राज्यों के नाम, और इसी अनुसूची में बात करूं केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है हमारे, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और इनका जो क्षेत्र है, एक्सटेंट है, वो भी शामिल है। यानी कि राज्य और उनका क्षेत्र प्लस केंद्र शासित प्रदेश और उनका क्षेत्र, इन सब का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में। चाहे मैं यूपी की बात करूं, चाहे मैं बिहार की बात करूं, चाहे मैं राजस्थान की बात करूं, चाहे मैं गुजरात की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, अंडमान निकोबार की बात करूं, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो ये जो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, चाहे एक नया राज्य बनेगा, तो इन सब का उल्लेख किस में मिलेगा, अनुसूची 1 में। और जैसा कि मैंने बताया कि भाग 1 से संबंधित है ये, 1 से 4, उन्हीं में एक नए राज्य का निर्माण होता है। आर्टिकल 3 की बात करेंगे हम लोग, आर्टिकल 2 की बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा पहली अनुसूची प्रभावित करती है, राज्यों से संबंधित है, जो भी एक राज्य बनेगा वो पहली अनुसूची को प्रभावित करेगा। तो पहली अनुसूची आपको याद रखना है, पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम, एन से बनेगा नेम ऑफ स्टेट्स, और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, केंद्र शासित प्रदेश और उनका क्षेत्र, इस बात का उल्लेख में अनुसूची 1 में है। बस आपको याद रखना है कि जो भारत में हमारे जो 28 राज्य प्लस 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, पहले 7 थे
2 नए बनाएंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, कुल मिला के 9 हुए। इसके बाद दादर व ये जो नागर वैली है, दमन दीव, इनको एक करने की घोषणा हो चुकी है जनवरी 2020 से ही। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये इनका उल्लेख अनुसूची 1 में है। तो पहली जो लाइन थी हमारी, नॉन स्टॉप ऑफर बाय राज्य सभा टीवी, पहली में राज्यों के नाम आपके सामने है। दूसरी पे लिखा है दोस्तों एस से देखो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची बताएगी सैलरी। यहां बात कर रहा हूं वेतन। भारत में समस्त पदाधिकारियों को मिलने वाले परिलाभ वेतन भत्ते की बात हो रही है। इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हो इसको, परिलाभ को इमोलमेंट्स, और भत्तों को आप लोग लिख सकते हो अलाउंसेस। समस्त पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान परिषद के उपाध्यक्ष, इन सबको जो मासिक सैलरी मिलती है, जो वेतन भत्ते हैं, जो इनके परिलाभ है, समस्त पदाधिकारियों को मिलने वाला वार्षिक वेतन, परिलाभ, पेंशन, इसका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। और आपको पता ही है कि याद कैसे रखें, 2 नंबर पे है सैलरी, और सैलरी मतलब पैसा, लाभ। तो आप लोग याद रख सकते हो कि 2 नंबर में क्या है, लाभ ही लाभ है, पैसा है 2 नंबर में। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, कोई सा भी जुगाड़ बनाओ, बस आपको याद होना चाहिए। 2 नंबर में है सैलरी, और सैलरी मैंने आपको बता दिया कि भारत में समस्त पदाधिकारियों को मिलने वाला परिलाभ, मासिक वेतन भत्ते, अलाउंसेस, एमोलमेंट्स। और ये यहाँ बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल लोकसभा, एलएस का मतलब मैं यहाँ लोकसभा बता रहा हूँ, लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। बात की जाए एमपीज, एमएलएज, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, राष्ट्रपति लिख लीजिए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट और कैग प्रमुख। भारत का महालेखा और नियंत्रण परीक्षक। कहने का मतलब है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भारत में जो पदाधिकारी है उनको मिलने वाला मासिक वेतन का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। एमपीज, एमएलए, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, विधानसभा उपाध्यक्ष, कुल मिलाकर के दूसरी अनुसूची में 10 अनुच्छेदों को जगह दी गई है। मुख्यतः 10 अनुच्छेद है जो इनके बारे में बताते हैं कि ये जो दूसरी अनुसूची है कितने अनुच्छेदों कवर करती है, 10। पहली अनुसूची 4 अनुच्छेदों कवर करती है, जैसा कि मैंने बताया, भाग फर्स्ट, अनुच्छेद 1 से 4। तो आप लोगों ने देखा, पहली में एन से नेम ऑफ स्टेट्स, दूसरी में एस से सैलरी, आपको बता चुका हूं मैं, ये रहा सैलरी, नंबर 2 पे सैलरी है। इसके बाद तीसरी अनुसूची की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तीसरी में है ओथ, शपथ। जो मैंने अभी आपको बताया कि दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को मिलने वाला मासिक वेतन भत्ता, तो तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। शपथ में बात करूं तो स्टेट प्लस
सेंटर मिनिस्टर्स, कैग प्रमुख, एमपीज, एमएलएज, इनकी शपथ आएगी। लेकिन याद रखने वाली बड़ी बात यह है कि तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। इनके लिए अलग से आर्टिकल्स में जगह दी गई, हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 60, 65। तो ध्यान दीजिएगा कि अनुसूची तीसरी में पदाधिकारियों की ओथ, शपथ का उल्लेख है। बच्चा लोग याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि क्या राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है? कतई नहीं है। क्या उपराष्ट्रपति की जो शपथ है उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में है? कतई नहीं है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा की शपथ लेते हैं। तो जो शपथ है पद व गोपनीयता की, देश की सुरक्षा की, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ बात हो रही है कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल, साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का उल्लेख भी तीसरी अनुसूची से संबंधित नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की तो शपथ होती ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है हमसे कि क्या लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है? हमारा उत्तर होना चाहिए कतई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहली में राज्यों के नाम, दूसरी में सैलरी, तीसरी में शपथ। नेक्स्ट चौथी अनुसूची की बात करें। चौथी बताती है, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा 4 नंबर पे राज्य है, देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है 4 नंबर पे राज्य है। तो हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ बात कर रहा हूँ दूसरा सदन, उच्च सदन, अपर हाउस, राज्यसभा के बारे में। और पूरा का पूरा ये हमने राज्य पे 4 नंबर पे घेरा लगाया है, ध्यान दीजिएगा। तो चौथी अनुसूची बताती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इंग्लिश में सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन राज्यसभा। राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से जो सीटों का प्रतिनिधित्व है उस बात के बारे में उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में। अलग अलग राज्यों से राज्यसभा में जो सीटें हैं, जैसे बात करूं हमारे राजस्थान से 10 सीटें, लोकसभा की 25 है, कुल मिलाकर के 35 सीटें बनती है। तो राजस्थान से 10 सीटें राज्यसभा में। मैक्सिमम सीटें बात करें यूपी 31। अलग अलग राज्यों से राज्यसभा में जो सीटों का उल्लेख मिलता है वह मिलता है चौथी अनुसूची में। ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे पूछा जाए कि राज्यसभा में जो सीटों का उल्लेख है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची बताती है, अनुसूची 4। और दूसरा क्वेश्चन कि चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे अलग अलग। लोकसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ऑप्शन सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अलग अलग राज्यों से जो सीटों का प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में, इस बात के बारे में बताती है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची। और बात की जाए ये जो चौथी अनुसूची है, ये आर्टिकल कवर करती है, आर्टिकल कवर्ड, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 80। अगर राज्यसभा की सीटों का जो आधार है हमारे भारत में जनसंख्या है, सीटें अगर कम होती है ज़्यादा होती है तो कौन सी अनुसूची प्रभावित होगी, ये भी उत्तर बनता है, क्वेश्चन बनता है सॉरी। तो इसका उत्तर होना चाहिए भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची प्रभावित होगी। एक नया राज्य बनेगा तो कौन सी अनुसूची प्रभावित होगी, अनुसूची पहली प्रभावित होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, चौथी अनुसूची आर्टिकल कवर करती है। आर्टिकल 4 हम डिस्कस करेंगे और आर्टिकल 80 इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो राज्यसभा की संरचना स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भारतीय संविधान की चौथी
वह राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बता रही है और आर्टिकल कवर करती है आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80। नेक्स्ट बात करें शेड्यूल नंबर 5, तो बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, 5 पे लिखा है एस से हम लोग बात करेंगे शेड्यूल जो एरियाज हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। हाँ, 5वीं बताती है अनुसूची, अनुसूचित जातीय एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण। कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसे प्रोविजंस जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातीय क्षेत्र से संबंधित है। अगर बात की जाए इंग्लिश में लिख सकते हो आप लोग, प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो प्रावधान है संबंधित किससे, अनुसूचित जो क्षेत्र है और अनुसूचित जो जातीय क्षेत्र है इनके, और किससे संबंधित, इनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलिंग। तो 5वीं अनुसूची पे हम लोग बात करेंगे। एक पूरा का पूरा वीडियो में अनुसूचित जो पैसा एक्ट है हमारा, जो अनुसूचित जाति क्षेत्र के बारे में बताएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 5वीं अनुसूची के लिए एक अलग से वीडियो रहेगा, ये 5-10 लेक्चर्स के बाद। तो हम लोग इस अनुसूची को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक अनुसूचित जाति क्षेत्र में क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, एक क्षेत्र को कैसे अनुसूचित जाति क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है और क्या क्या प्रावधान लगते हैं, क्या उन पे राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रभावी होती है या राज्यपाल की ज़्यादा होती है, वी विल डिस्कस लेटर। तो आपको इतना याद रखना है कि अनुसूचित जातीय क्षेत्र से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संबंधित है। हमारा उत्तर होना चाहिए 5वीं, जातीय क्षेत्र के प्रशासन, जातीय क्षेत्र के जो क्षेत्र के नियंत्रण के बारे में बताती है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। बच्चा लोग बात करें 6ठी अनुसूची की, तो आप लोगों ने देखा नॉन स्टॉप ऑफर बाय राज्यसभा टीवी। तो एन से बना नेम ऑफ स्टेट्स, राज्यों के नाम, एस से बना सैलरी, समस्त पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन। आप लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको बस इतना याद रखना है कि एन से नेम ऑफ स्टेट्स, एस से सैलरी, ओ से ओथ शपथ, 4 नंबर पे राज्य लिखा है तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे ही पूछेगा एग्जाम के अंदर। और 5 पे लिखा है एस, ऐसे बनता है शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल जो जनजातीय क्षेत्र है उसके बारे में। लास्ट देखो लिखा है टीवी, टी से हमें जो अनुसूची का नाम बनेगा हमारा, देखिएगा ट्राइबल्स, ट्राइब्स एरिया, सॉरी, जनजातीय क्षेत्र। अनुसूची 5वीं भी जनजातीय क्षेत्र के बारे में बता रही थी और अनुसूची 6 भी आप लोग देख पा रहे हैं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बता रही है। लेकिन ये जो 6ठी अनुसूची है बच्चा लोग, ये मुख्यतः भारत के 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का वर्णन करती है, उल्लेख रखती है। और वो जो 4 जो राज्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि कौन सा राज्य इसमें शामिल है और कौन सा नहीं है। एक बार आप ध्यान दीजिएगा, जनजातीय क्षेत्र में जो 4 राज्य शामिल हैं, मुख्यतः 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है। मुख्यतः 4 राज्यों का उल्लेख मिलेगा इसके अंदर। तो ये जो 4 राज्य ये कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा।
6 जो शेड्यूल है हमारी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। वैसे असम है ये, लेकिन हम लोग असम ही बोलते हैं। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। मेघालय की राजधानी शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला और असम की दिसपुर। हमें भारत के 28 राज्यों की राजधानी और हमारे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी कैपिटल राजधानी भी हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 200 देशों की राजधानी और मुद्रा करेंसी भी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो एग्जामिनेशन में तैयार जो कर रहे हैं हम लोग, इसमें जो स्टैटिक जीके का पोर्शन रहता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, जिसमें जनजातीय क्षेत्र के 4 राज्यों का, 28 राज्यों में से 4 राज्यों का मुख्यतः वर्णन किया गया है। आप लोग देख पा रहे हैं मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अब जो ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक तो मैं बता दूंगा, अगर आप लोगों को पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग सीधा याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चारों के चारों नॉर्थ ईस्ट राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य। ये सारे के सारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। और बात करें ये जो हमारे 7 सिस्टर्स है, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, तो बच्चा लोग आपको याद कैसे करना है कि जो क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो आप लोगों को जब ये चारों याद होंगे तभी आप लोग बता पाएंगे कि कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो आपको ये चारों याद करने पड़ेंगे। जानबूझ के बच्चों को फंसाने के लिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि 7 सिस्टर्स में मणिपुर भी आता है, तो अगर बात की जाए, मेघालय भी शुरू होता है M से, मिजोरम भी शुरू होता है M से, त्रिपुरा T से, असम A से। तो MMTA अगर हम लोग वैसे अगर इसकी हिंदी बनाए एक एज ए नेम, तो नाम बनता है ममता। तो आप लोग याद रख सकते हो MMTA, ममता। वैसे ममता की ये स्पेलिंग नहीं है, आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि 6ठी अनुसूची में ममता है, और 6ठी अनुसूची जब टी से शुरू होती है तो ममता टीवी देखती है। इतना याद रखना, जब भी टीवी वर्ड आए इस लाइन को याद करते टाइम दिमाग में आना चाहिए ममता। ममता से बनेंगे 4 राज्य, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अब कई बच्चे सोचते हैं कि गुरुजी M से तो उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर भी आता है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप इतना याद रखें कि जो ममता है वो मणिपुर की नहीं है, ममता जो मणिपुर की नहीं है। बस जैसे नाम दिमाग में आए ममता, तो याद रखना है कि ममता टीवी देखती है, ममता मणिपुर की नहीं है। ममता चाहे जोधपुर रही हो, चाहे जयपुर रही, चाहे कोटा बूंदी रही, आपन कोई लेनो देनो नहीं है। आपनो टारगेट है फिक्स सरकारी नौकरी, बस उसी पे फोकस रखें। तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम 4 जनजातीय क्षेत्रों के राज्यों को शामिल किया गया है 6ठी अनुसूची में। और ये चारों के लिए ट्रिक मैंने आपको बता दिया, याद रखना ममता टीवी देखती है, ममता मणिपुर की नहीं है, ताकि M से मणिपुर वाला कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर बात की जाए, आज की क्लास में हम लोगों ने 6 की 6 अनुसूचियाँ पढ़ दी है। बहुत आसान है भाइयों। बच्चा लोग, आप लोग चाहो तो सीधा याद कर लो। पहली में राज्यों के नाम, दूसरी में सैलरी, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा सीटों का बंटवारा, 5वीं अनुसूचित जातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण, 6ठी में है जनजातीय क्षेत्र 4 राज्यों के, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। राज्य कौन सा शामिल नहीं है, आप लोगों से क्वेश्चन उल्टा पूछे चाहे सीधा पूछे, आपको याद होना चाहिए कि निम्नलिखित में से उन राज्य के समूह को छांटो जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है, तब वो बनाएगा जोड़े। ऑप्शन ए देगा मेघालय, मिजोरम, कर्नाटका, मिजोरम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कुछ भी बना देगा। और एक ऑप्शन ऐसा देगा मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और एक ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या 4-4 के जोड़े बना दे, 3-3 के पेयर बना दे, 2-2 के पेयर बना दे। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमें याद हो, बहुत अच्छे तरीके से याद हो। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। याद रखियो भाइयों, ममता को याद नहीं, ये वाली ममता याद रखनी है, ट्रिक वाली ममता। तो
एक बार फिर से देखिएगा, यहां ध्यान दीजिए, जो 5th शेड्यूल है ये बताती है आर्टिकल 244, आर्टिकल कवर करेगी, हाँ, आर्टिकल कवर्ड बाय 5th शेड्यूल 244। छठी की बात करूं तो जो 6th शेड्यूल हमारी, यह आर्टिकल कवर करेगी 246। हम बात करेंगे आर्टिकल 275, आर्टिकल 338 जो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के बारे में बता रहे हैं, SC ST के प्रावधान बताए गए हैं। बहुत सारी बातें हम लोग आगामी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से देखिएगा, पहला क्वेश्चन, अनुसूचियां क्या है। जहां कई अनुच्छेदों में कुछ विवरण ऐसा आता है कि उन्हें विस्तार पूर्वक बताने की आवश्यकता पड़ती है, तो इन्हें विस्तार पूर्वक जहां बताया गया है, जहां बताया जाता है, क्या कहलाती है, अनुसूचियां। अगली बात मैंने बताई कि संविधान लागू होने के समय अनुसूचियों की संख्या 8, आज कितनी है, 12। अनुसूचियों से संबंधित भाग कौन सा है, भाग 1, कितने अनुच्छेदों का वर्णन है उसमें, 1 से 4 अनुच्छेद। अनुसूचियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 1 के क्लोज 2 में। नेक्स्ट, जो वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया कि आज पार्ट 1 में हम लोग आधी ही अनुसूचियां कर पाए हैं, क्योंकि पार्ट 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जो पहली लाइन थी, या तो भाइयों लाइन से याद कर लो या फिर आप लोग सीधा रट्टा मार लो, ये आप पे है, आपकी मेहनत पे है, आपको कौन सा तरीका पसंद आता है। चाहे कैसे भी आपको लगता है कि हम लोगों को याद है, या याद करने का जो तरीका है हमारा खुद का होना चाहिए, आप याद करो बस। तो जो लाइन थी, नॉन स्टॉप ऑफर बाय राज्यसभा टीवी, तो एन से मैंने बताया नाम, किसका नाम, राज्यों का नाम। एस से बताया सैलरी, किसकी सैलरी, समस्त पदाधिकारियों को मिलने वाला मासिक वेतन सैलरी। तीसरा ओ से ओथ, समस्त पदाधिकारी को दिलाई जाने वाली शपथ। इसके बाद बाई जी चुप है, चुप ही रवेला। राज्य से राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, अलग अलग राज्यों से राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। और 5 पे एस था, एस से शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल जो एरिया था उसकी बात की हम लोगों ने। और छठे पे है लास्ट टी, टी से बनता है ट्राइबल्स एरिया, जनजातीय क्षेत्र, जिसमें 4 राज्यों का उल्लेख था। तो आपको लाइन याद रखनी है, नॉन स्टॉप ऑफर बाय राज्यसभा टीवी, नॉन स्टॉप ऑफर बाय राज्यसभा टीवी। मैं ऐसे नहीं बोलता कि जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको पसंद आए, बस आप याद करो, चाहे कैसे भी याद करो। दुनिया में जितने भी यूट्यूब पे आपको अलग अलग जो ट्रिक बता रहे हैं लोग, आप चाहे किसी को ही देखो, बस पढ़ाई करो, मेरा यही कहना है आप लोगों से। तो जो पहली अनुसूची बता चुका हूँ, राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम भी इसी में आएगा। और नेक्स्ट हमने बताया कि जो दूसरा जो सैलरी वेतन बते हैं समस्त पदाधिकारियों के, तीसरी में शपथ हो गई। और बताया कि इसमें लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है तीसरी अनुसूची में। और चौथा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जैसे कि अलग अलग राज्यों से मैंने सीटें बताई, राजस्थान से 10, मैक्सिमम यूपी 31। चौथी अनुसूची आर्टिकल कवर करती है आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80। 5वीं है अनुसूचित जाति एवं जो जनजातीय जो क्षेत्र है उसके प्रशासन और नियंत्रण, जो प्रोविजन है रिलेटेड टू शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और वो भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से संबंधित। इसके बाद हमने बात की जो छठा है हमारा जनजातीय क्षेत्र, मुख्यतः इसमें 4 राज्यों का उल्लेख देखने को मिला। और ये 4 राज्य है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, MMTA, ममता, ध्यान रखना ममता मणिपुरी कौनी है, बस अपने को याद रखना है कि ममता टीवी देखती है छठी अनुसूची में। तो बाकी 6 अनुसूचियां हम लोग डिस्कस करेंगे कल सुबह 8 बजे। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को जानकारी जो मिली है आप लोग इसे
संतुष्ट होंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, चाहे 5 महीने 6 महीने, जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब एग्ज़ाम भी शुरू होने लग जाएंगे। तो आप लोगों का जो मेन टारगेट है बस अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। सर्दी गर्मी सुख दुख भूख प्यास सगड़ों की थे भूल जाओ, दिन रात बस पढ़ाई करो, यही आपकी ज़िंदगी बदलेगी। एक सरकारी नौकरी, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपकी लाइफ बदल देगी। तो बच्चों अच्छे से पढ़ो। जय हिंद, जय भारत। हैव ए गुड डे।